अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़े भले ही 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया हो, लेकिन उसकी नज़र अभी भी अफगानिस्तान पर बनी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है बुरा अंजाम भुगतने की। ये धमकी, ये चेतावनी क्यों दी है, मामला क्या है, साथ ही जागृति से समझते हैं। जागृति, ये चेतावनी किस लिए आई है और क्यों दी गई है? अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने जो उनका सोशल मीडिया है उस पे एक उन्होंने ट्रुथ पे। पोस्ट किया एक सोशल ट्रुथ पे और लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बहुत बुरा होगा। ये लगभग या कहें कि पूरी तरह चेतावनी भरा ये लहजा है। उन्होंने ये बात कही है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उन्होंने कहा है। रिसेंट की बात करें तो व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनसे पूछा गया, जब यहाँ तक कि पूछा गया कि क्या वो वहाँ सेना भेजेंगे उस पर कब्जा के लिए, तो उन्होंने खैर इस पे साफ तरह से डायरेक्टली जवाब नहीं दिया सेना भेजने पे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वे नहीं देंगे तो आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ। तो ये हालिया उनके बयान है। बाकी एक हालिया बयान इसी में आता है 18 सितंबर का। वो 2 दिन के अपने स्टेट विजिट पे गए हुए थे ब्रिटेन। वहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं कीर स्टारमर, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस दौरान भी उनसे इसे लेकर सवाल पूछा गया और लगभग यही बात उन्होंने कही कि वो बगराम जो एयरबेस है अफगानिस्तान में, उसे वो वापस चाहते हैं। और ये पूरा जो रीसेंट जो ये बज़ बना है इसे लेकर, बगराम को लेके, ये पिछले हफ्तों की जो पूरी हलचल है उन्होंने क्रिएट की है इसे लेके। जागृति, मुझे और मेरे जैसे कुछ दर्शक भी होंगे जिनको ये नहीं पता है कि ये बगराम एयरबेस है क्या। बगराम एयरबेस दरअसल जो काबुल है, अफगानिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे एयरबेस है। उसके काबुल से 40 किलोमीटर उत्तर में है ये। और ये पूरा एक ऐसे लोकेशन पे बेस्ड है जो सेंटर में है। आई मीन यहाँ से अफगानिस्तान को पूरी तरह से कवर किया जा सकता है। और इसे बनाने की अगर बात करें तो ये सोवियत यूनियन को इसका क्रेडिट लगभग दिया जाता है। 1950 का वो दशक था, कोल्ड वॉर का भी टाइम था। उसके बाद बाकी अमेरिका भी वहाँ पे इन्वॉल्व होता रहा, कैसे वहाँ पे पूरा वो कब्जे को लेकर चलता रहा अफगानिस्तान में, सोवियत यूनियन और अमेरिका। तो धीरे धीरे इसे डेवलप किया गया और ये दोनों ने ही इस्तेमाल किया है। सोवियत यूनियन ने भी इसे अपने समय समय पर इस्तेमाल किया है स्ट्रैटेजिक रूप से, प्लस अमेरिका ने भी इस्तेमाल किया है। और इसे चीन को साधने के लिए दोनों ही देश इस जो एयरबेस है उसका इस्तेमाल करते हैं। जागृति, अभी आप जब रिसर्च कर रही थी तो आप चीन को लेकर किसी से बात कर रही थी, तो चीन का क्या कहना है इस पे? मैंने सुना था चीन का भी आप कुछ देख रही हैं। बिल्कुल, इस पे जो तालिबान है और जो अफगानिस्तान में सरकार है तालिबान की, उनका वर्जन भी आया है और चीन का भी वर्जन आया है इस स्टेटमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के। सबसे पहले मैं तालिबान सरकार का बता देती हूँ। वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुतक्की, उनका बयान आया कि वो अपनी ज़मीन पर 1 इंच अपनी ज़मीन पर वो किसी भी फॉरेन मिलिट्री की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा जो प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उनका भी बयान आ चुका है कुछ इसी तरह का कि वो अपनी संप्रभुता से किसी भी तरह की छेड़छाड़ पसंद नहीं करेंगे। प्लस इस मामले में इतना इम्पॉर्टेंट देखिए ये है कि इस बयान के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के बाद और इन बयानों के बाद, फिर चीन का भी वर्जन आया है। वहाँ के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं लिन जियान, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि क्षेत्र में तनाव और टकराव को बढ़ावा देने का वो समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ लिखा कि चीन अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और अफगानिस्तान का भविष्य अफगान लोगों के हाथ में होना चाहिए। ये सीधा मैसेज था ट्रंप के उस पोस्ट को लेके। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है मेरे मन में कि अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस इतना खास क्यों है, जो इतनी धमकियां वमकियां दे रहे हैं ट्रंप? अमेरिका का हिस्ट्री रहा है अफगानिस्तान में, हम सभी को पता है। 2021 में वहाँ से एग्जिट हुआ है, 4 साल पहले की ये बात है। 2001, 9, 11 के बाद वहाँ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया अमेरिका। वहाँ पे सरकार थी वो अमेरिका की बैक थी, ये आज फैक्ट है। इस वजह से वो एयरबेस जो है, अमेरिका ने उस दौरान जितने मिलिट्री उनके इम्पॉर्टेंट वहाँ से ऑपरेशंस होते थे, वो उसका गढ़ था जो बगराम एयरबेस है। और अमेरिका उसी को वापस, इस ट्रंप का ये कहना, उसी को देखा जा रहा है कि क्लेम करना कि हम जो 2021 में छोड़ के चले आए, हम क्लेम कर रहे हैं। बाइडेन की सरकार थी, वो उस पर क्रिटिसाइज कर चुके हैं बाइडेन को कि इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए था। जब तालिबान के टेक ओवर के बाद और अमेरिका का एग्जिट होता है जो 2021 में, तो इस तरह से उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो चीन के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो साफ साफ कह चुके हैं। आई थिंक मार्च का उनका बयान है इसी साल का, कि उसके लिए ज़रूरी है, उसे साधने के लिए वो एयरबेस अमेरिका के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वजह से अमेरिका के लिए ये जो एयरबेस है कि वो
इतने सालों तक रहे, दशक तक वहाँ पे, 2 दशकों तक, और अब छोड़ देना तो उनको लग रहा है कि इस पे वापस से हम रिक्लेम करना चाहिए हमें, जो हमें था, हमें वहाँ वापस जाना चाहिए, वहाँ पे अपनी चीन को साधने के लिए जो नीतियाँ हैं, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है वो एयरबेस। तो इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपने देखा है कि तमाम रिसर्च के साथ हमारी साथी जागृति आई थी। इन्होंने हमें काफ़ी इंसाइटफुल जानकारियाँ दी हैं। मामले पर नज़र हमारी बनी हुई है। मैं हूँ नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।